मामी तो मुझे देखे बिना ही चले गए। भाभी माँ के हृदय को निराशा का सामना नहीं करना चाहिए। वो मेरी भाभी माँ ही नहीं, स्वयं देवताओं की सेना की शक्ति देव सेना है, जिनसे देव सैनिकों को शक्ति और ऊर्जा प्राप्त हुई है। इसलिए यदि वो निराश हो गई तो युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली संपूर्ण देव सेना निराशा के भंवर में डूब जाएगी। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। जिसका मुझे भय था वही हो रहा है। देव सैनिकों की ऊर्जा क्षीण हो रही है। एक बार तो पीछे मुड़िए भ्राता, देख लीजिए भाभी माँ की ओर। एक बार तो पीछे मुड़कर देख लो पुत्र, बस एक बार। मूषक जी, हम सफल हो गए। इतने दिनों जो कठोर परिश्रम किया था हमने, उसका इतना सुंदर परिणाम हुआ। मैंने कहा था ना, भ्राता भाभी माँ से विवाद में पढ़ने का कार्य मत कीजिए प्रभु। थोड़े मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं आपके शब्द भैया के कानों तक पहुँच गए ना तो। हाँ हाँ, आप उचित कहते हैं मूषक जी, किंतु क्या करूं, अपने उत्साह को कैसे कम करूं? अब तो बस एक ही प्रतीक्षा है, कब ये युद्ध समाप्त होगा और कब भ्राता और भाभी माँ विवाह के पवित्र बंधन में बंधेंगे। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 गणेश, गणेश कहाँ खोए हुए हो तुम? तुम तैयार तो हो ना? प्रभु हाँ भ्राता, आपकी बारात तैयार है। क्या हो गया मेरी जिह्वा को? मेरा अर्थ है भ्राता, आपकी सेना तैयार है। सेना तो तैयार है सागर पार करने के लिए गणेश, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है। तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हो? नहीं नहीं भ्राता, मैं तैयार हूँ आपको मंडप पर ले जाने। प्रभु मेरा मतलब है आपकी सेना को महेंद्रपुरी ले जाने को। संभालो अपने आप को गणेश, और शीघ्र ही तैयार हो जाओ। हाँ भ्राता। चलिए मयूर जी। भाभी माँ सागर तट की ओर बढ़ी जा रही हैं और उनकी दृष्टि एक टक भ्राता पर ही टिकी है। भाभी माँ, आप वहाँ नहीं जा सकती। इन देवताओं की योजना तो ज्ञात हो गई, अब तनिक इन दोनों का वार्तालाप भी सुन लो। क्यों क्यों नहीं जा सकती? देवताओं की सेना जा सकती है, देवसेना नहीं जा सकती। अब भाभी माँ के इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? क्योंकि आप तो यहाँ रहकर भी हमारे साथ हैं भाभी माँ। संपूर्ण देवसेना और स्वयं भ्राता कार्तिकेय की शक्ति आपसे ही तो है। यदि ऐसा है तो मेरा वहाँ उनके निकट होना और भी अनिवार्य है। भ्राता के समान भाभी माँ को समझाना भी अत्यंत कठिन है। भाभी माँ,
मायावी असुर छल कपट में पारंगत होते हैं। इसलिए आप संपूर्ण देव सेना की शक्ति स्रोत यदि वहां गई और आप पर असुरों के छल के कारण कोई संकट छाया तो संपूर्ण सेना ही संकट में आ जाएगी। और वैसे भी आपको संकट में डालना तो भ्राता भी नहीं चाहेंगे। और आपके प्रति उनका लगाव देखकर यही लगता है जैसे आपकी सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। और मुझे विश्वास है उनकी परम भक्त होने के कारण, उनकी भावी अर्धांगिनी होने के कारण आपके लिए भी उनकी इच्छा से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हाँ गणेश जी, मैं उनकी दुर्बलता नहीं, उनका बल बनना चाहती हूँ। किंतु मैं कैलाश नहीं जाऊंगी। यहीं रहकर तब तक उनके और उनकी सेना के लिए शक्ति पूजा और विजय व्रत करूंगी, जब तक वो असुरों पर विजय पाकर मेरे भ्राता जयंत के सहित वापस ना लौटे। प्रभु, आप अपना कर्तव्य भी तो स्मरण कीजिए। आपने प्रभु कार्तिकेय को वचन दिया था कि उनके साथ साथ उनकी सेना भी वहां पहुंच जाएगी, जिसमें अब आपको बहुत विलंब हो रहा है। प्रभु भ्राता, मुझे आज्ञा दें, मैं यहाँ से महेंद्रपुरी तक अपनी सूंड से पुल बना दूंगा, जिससे हमारी सेना वहाँ तक पहुँच सके। उचित स्मरण कराया मूषक जी ने। प्रणाम भाभी माँ, अब तो मुझे भी जाना होगा। हाँ विघ्नहर्ता गणेश जी, जो आवश्यक है आप वो कीजिए। प्रभु को प्रतीक्षा ना कराइए, आप जाइए। स्वामी, जब तक आप लौटेंगे नहीं, आपकी तेज सेना यहीं आपकी प्रतीक्षा करेगी। ये है कार्तिकेय भक्त जयंत की बहन देवसेना। कार्तिकेय और उसकी सेना की ऊर्जा है ये। तुम सबका नायक होने के नाते आदेश देता हूँ मैं, मात्र इसकी सूचना लेकर ही नहीं, अभी तो इसका हरण करके इसको साथ ले जाएंगे हम। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। 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 अद्भुत है विराट रूप गणेश जी का। देवताओं के कार्तिकेय की शक्ति है ये। हरण करना है इसका, हरण कर इसे साथ ले जाना है अपने। गज के लंबी सूंड वाला महान रूप होगा ये।
प्रतिष्ठा अद्भुत है। शक्ति संग संयम दिखाए तुम सबको, आपदा भय हरते तुम जग को, गजवेश्वरी रूप सब पूजे तुमको। जय गजवक्र गणेश जी की जय, गजवक्र गणेश जी की जय, गजवक्र गणेश जी की जय, गजवक्र गणेश जी की जय। श्री गणेशाय नमः। गणेश से यही आशा थी मुझे, वो अपने वचन, अपने दायित्व को अवश्य पूर्ण करेगा। हे गजवक्र गणेश जी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। आपदा भय हरते तुम सारे जग को, गजवेश्वरी रूप में पूजे तुमको। जय देव जय देव जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गं क्षीप्र प्रसादनाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। प्रणाम गजवक्र गणेश जी। करो इस कुमारी देव सेना का, ताकि हम शीघ्र वहां पहुंचकर इन देवताओं को रोकने का उपाय कर सकें। यहाँ कुछ अनुचित होने की संभावना तो नहीं? फिर मुझे क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई संकट है यहाँ? कुछ तो गतिविधि हो रही है। शांत हो जाओ, उस गजमुख को हम पर संदेह हो रहा है। हे प्रभु महादेव, हे माँ गौरी शक्ति, आपके आशीर्वाद से आज प्रभु ने मुझे स्नेहपूर्वक देखने की कृपा की। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि वो अपने कार्य में सफल हो। पाप और अधर्म के इस युद्ध में उन्हें विजयी बनाने की कृपा करें। जब स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे स्वामी के साथ, तो मैं भय और शंका मुक्त हो गई हूँ। जो होगा शुभ होगा। मेरे स्वामी के सभी विघ्न दूर होंगे। हे गजवक्र गणेश जी, मुझे आशीष दीजिए कि मैं शक्ति पूजन और स्वामी की जय के लिए विजय व्रत सफलतापूर्वक संपन्न कर सकूं। आप अवश्य सफल होंगी भाभी माँ। आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। आप नहीं जा सकते मुझे। गणेश और वीरबाहु ने हमारे इतने बहादुर सैनिकों को मार दिया। उनका अंत क्यों होना पड़ा? वो हमें छोड़कर क्यों चले गए? हाँ, स्वामी। माया की माया पराजित होगी, प्रभु का प्रभुत्व विजय होगा, मेरी रक्षा होगी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
प्रणाम प्रभु कार्तिकेय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। हरण करेंगे, साथ ले जाएंगे इसको। नहीं, सब उचित नहीं है यहाँ। ओह, वृक्षों के भेष में असुर हैं। इन असुरों से मुझे भाभी माँ की रक्षा करनी होगी, किंतु हमारी सेना के महेंद्रपुरी पहुँचने के पहले मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। मूषक जी, आप जाइए और भाभी माँ की रक्षा कीजिए। ठीक है वो। मूषक, हमारी बाधा नहीं बन सकोगी तुम। मूषक जी तो विफल हो गए, अब मुझे ही कुछ करना होगा। समय व्यर्थ मत करो, हरण कर लो इसका। शीघ्र देवसेना को महेंद्रपुरी पहुंचाने के दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा मैं, किंतु क्या इतना समय है मेरे पास? तो क्या करूं? कैसे भाभी माँ की सहायता करूं? मुझे शीघ्र ही कोई उपाय सोचना होगा। आप नहीं जा सकते मुझे छोड़कर स्वामी। उठिए स्वामी। अब ये सुहागन के श्रृंगार की चूड़ियों को तोड़ना ही उचित होगा। रुको। चूड़ियां तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही सिंदूर मिटाने की। भूलो मत, माया हूँ मैं, महानतम हूँ। आवश्यकता हुई तो बार बार पुनर्जीवित कर दूंगी इन्हें, किसी की भी मृत्यु नहीं होने दूंगी। ये जीवित हो जाएंगे? स्वामी, जब तक कार्तिकेय के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं होती, तब तक मुझे इनकी आवश्यकता है, इसलिए जीवित रखना होगा इन्हें। घेर लिया है इसे, जकड़ लेंगे हम और हरण करेंगे इसका।
हमारी सेना तो युद्ध के लिए उतावली हो रही है, किंतु युद्ध में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। मुझे अभी रुकना होगा। कितना भी काट लो हमें, फिर बढ़ेंगे हम, पहुंचेंगे इस तक, इसे बंदी बनाएंगे, ले जाएंगे अपने साथ। विघ्नहर्ता गणेश, मेरे इस व्रत में कोई विघ्न नहीं आने देंगे। गणेश हमें रोके इससे पहले मैं ही रोक दूंगा इन्हें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु देव सेनापति, हमारी सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? देवराज, ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा युद्ध है, तो इसका आरंभ हम प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का आशीर्वाद लिए बिना कैसे कर सकते हैं भला? इसीलिए मैं और मेरी समस्त सेना तब तक यहीं प्रतीक्षा करेंगे जब तक प्रथम पूज्य गणेश स्वयं यहां नहीं आ जाते। कितनी भी शक्ति लगा लो, तुम्हें मुक्त नहीं होने दूंगा मैं। अब कष्ट हो रहा है हमें। कालकोट से भी अधिक विषैले मेरे ये कंटक तुम्हें नष्ट कर देंगे। किंतु प्रभु, गणेश जी अभी तक यहाँ पहुँचे क्यों नहीं? कहीं उन पर कोई विघ्न तो नहीं? जो स्वयं विघ्नहर्ता हैं, उन पर भला कोई विघ्न कैसे आ सकता है? प्रथम पूज्य गणेश स्वयं सबको सुरक्षित करते हैं, सबको असुरक्षा से बचाते हैं। वो उन पर कोई असुरक्षा या बाधा संकट बनकर कैसे आ सकती है? आप निश्चिंत रहिए, प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही यहाँ अवश्य आएंगे। लो, अब तुम स्वयं सामना करो इन विषैले कंटकों का। असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन का कार्य अवश्य करूंगा मैं। इसे अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा।
क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भाभी माँ, देखा आपने, मेरे बिना प्रभु का कोई कार्य संपन्न नहीं होता। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर पहुँच गया, अन्यथा। अच्छा तो ये हुआ मूषक जी कि आप इन सभी के पराजित होने के बाद आए, अन्यथा पता नहीं कितनी दूर फेंक दिए जाते। भाभी माँ, देखा आपने, कार्य सभी मैं करूं, किंतु प्रभु के मुख से मेरे लिए प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकलता। अब यदि मैं इस असुर भेदी को न रोकता तो वो उस दुष्ट असुर सम्राट को सभी सूचना दे देता ना। ये भी बता देता कि कुमारी देवसेना जी अर्थात आप यहाँ अकेले हैं। ओह, ये असुर तो अभी भी जीवित है और इसने मूषक जी की सारी बातें सुन ली है। मूषक जी जो भी हो, आप दोनों ने उचित समय पर आकर मेरी रक्षा कर ली और अब मैं मंत्र उच्चारण संपन्न कर सभी चिंताओं से मुक्त अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। इन तीनों के शरीर तो मिट्टी में भी मिल गए। मूषक जी, एक और असुर था ना यहाँ, वो कहाँ गया? चिंता मत कीजिए प्रभु, सर्वप्रथम उसका अंत हुआ था तो उसका शरीर भी मिट्टी में मिल गया होगा। मिट्टी में मिला नहीं, मिट्टी में खड़ा हूं मैं, एक पौधा बनकर, बस एक उचित अवसर की प्रतीक्षा में। मेरी रक्षा करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गणेश जी। अब मैं शांति से अपनी पूजा पूर्ण कर सकती हूँ। किंतु आपको तो स्वामी के पास पहुँचना चाहिए, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भ्राता मेरी प्रतीक्षा अवश्य कर रहे होंगे, किंतु मैं अभी भी उस चौथे असुर को लेकर निश्चिंत नहीं। यही है देवताओं की शक्ति, किंतु अब हम असुरों से इनकी रक्षा कौन करेगा? देवता नहीं, गणेश वो भी नहीं, कोई नहीं। जो व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे सदा सम्मान पाते हैं, भले ही वो उम्र में बड़े हों या छोटे।